हेलो ब्यूटीफुल सोल्स इन टैरो मैग्नेटिक 369। तो चलिए आज हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी और उनका नेक्स्ट स्टेप आपकी तरफ। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। द स्टार, पेज ऑफ कप्स एंड हाई प्रिस्टेस। ओके, क्लैरिफिकेशन के लिए और 3 कार्ड्स निकालती हूँ मैं। तो ये रहा आपका कार्ड, आपके कार्ड्स। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। आपके पर्सन की एनर्जी में मुझे क्या दिखाई दे रही है। द फर्स्ट कार्ड इज स्टार, मीन्स द अलाइनमेंट इज हैपनिंग। ठीक है, आप लोग दोनों के बीच जो भी प्रॉब्लम था, जो भी डिफ़िकल्ट टाइम्स था, वो ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। लेकिन अलॉन्ग विद दैट ही इज़ वेरी नर्चरिंग एंड केयरिंग पर्सन। ओके, ही गिव्स अ लॉट ऑफ वैल्यू टू रिलेशनशिप, है ना। वो उसका वैल्यू करते हैं, कदर करते हैं, एंड ही गिव्स यू अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंस। साथ ही साथ आपके पार्टनर इंट्यूटिव है और अपने खुद की बहुत सुनते हैं, एंड ही इज़ अ ड्रीमर। वो आपके साथ अपना फ्यूचर भी देखते हैं, ये दिख रहा है मुझे। लेकिन साथ ही साथ एक हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। तो हाई प्रिस्टेस का कार्ड लव में ये शो करता है कि यू पीपल आर लॉयल बट देयर इज समथिंग मिस्टीरियस। कुछ तो प्रॉब्लम है जिसको लेकर वो सोचते हुए नजर आ रहे हैं। ही इज़ थिंकिंग अ लॉट अबाउट इट। ही इज़ लिसनिंग टू हिज इनर वॉइस, हिज इंस्टिंक्ट्स, हिज क्या कहे, बहुत इंट्यूटिव हो रहे हैं, है ना। एंड अलॉन्ग विद दैट फिर हर्मिट का कार्ड आता है। हर्मिट का कार्ड भी हम यही शो करता है कि वो सॉलिट्यूड में है। सॉलिट्यूड मीन्स ही इज़ अलोन देयर एंड ही वॉन्ट्स टू थिंक समथिंग, मीन्स इन हिज ओन, मतलब कि वो किसी की सुनना नहीं चाहता। और ऐसे भी ये कार्ड वही शो करता है, वो खुद इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, खुद ही चीज़ों को सोच रहे हैं। तो यहाँ भी वो हर्मिट के मोड में है, मतलब कि कोई डिसीजन तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो बहुत डीपली इन डेप्थ ही इज थिंकिंग समथिंग, लाइक इन हाई प्रिस्टेस एंड अगेन इन हर्मिट सेम। देखिए कार्ड है, वो कुछ तो सोच रहे हैं। मुझे पता नहीं किसकी एनर्जी है, लेकिन वो आपके पर्सन बहुत सोच रहे हैं। अलाइनमेंट के बाद भी हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हो घर में, हो सकता है कि इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम है, तो कुछ वो सोच रहे हैं। उसके बाद यहाँ आता है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। द 4 ऑफ कप शोज, ये क्या शो करता है कि ही इज एब्जॉर्ब्ड इन हिज सेल्फ थॉट्स, है ना। सो ये खुश नहीं है, ही इज़ नॉट हैप्पी, ही इज़ थिंकिंग समथिंग। कुछ तो प्रॉब्लम है चल रही है जिसके लिए कि वो खुद ही सोच रहे हैं, अपने ही ख्यालों में खोए हुए हैं, है ना। बट हो सकता है ये, बट ये कार्ड क्या शो करता है कि इनको सब कुछ मतलब क्या बोलूँ, ये वन बाय वन इनको सारी चीज़ें, जो भी डिफ़िकल्टी है उसको सोचकर इनको सॉर्ट आउट करना है अपना चीज़। क्योंकि यहाँ मुझे लग रहा है उनको बहुत किसी मतलब कि बहुत से लोगों की बात सुननी पड़ रही है। हो सकता है मे बी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो, या हो सकता है किस, देखिए यहाँ जैसे 3 लोग दिखाई दे रहे हैं, मे बी देयर फैमिली, फ्रेंड्स, इट कुड बी एनीथिंग, है ना। या फिर काम को लेकर बिजी हो, बट सोच बहुत रहे हैं। कुछ तो मिस्ट्री है, कुछ छुपा हुआ, या फिर कुछ प्रॉब्लम है जिसको लेकर ये बहुत सोच रहे हैं। तो आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे यही दिखाई दे रहा है कि वो आपको लेकर, हाँ, सोचते हैं, आपको अपने स्टार की तरह देखते हैं, मतलब वो अलाइनमेंट चाहते हैं। न्यू होप इज़ देयर, रिन्यूअल इज़ देयर, है ना। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर, मीन्स आपके साथ सब कुछ न्यूनेस वो देख रहे हैं, वो आगे भी बढ़ना चाहते हैं। इवन ही थिंक्स लाइक दैट ही इज़ अ ड्रीमर, है ना। He wants to offer this cup of love, लेकिन some problem is there, and here third party involvement is there. It's not necessary that it should be, it could can be a romantic party, but it can be, it can be anyone, mother, father, anyone, friends, family, या फिर किसी की सुन रहे हैं, हो सकता, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये थी आपकी पार्टनर की एनर्जी। नाउ हम देखते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन या स्टेप आपकी तरफ क्या होगा, वो क्या एक्शन लेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड अस माय व्यूअर्स, पर्सन्स एक्शन टुवर्ड्स देम। डिवाइन प्लीज गाइड अस माय व्यूअर्स, पर्सन्स नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स देम।
ठीक है, तो मुझे यहाँ क्या दिख रहा है, जैसा कि मैंने बोला था कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ डाउट है, मून वहीं शो कर रहा है। तो यू बेटर थिंक, ये बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं, कुछ तो मिस्ट्री है, कुछ तो छुपा हुआ है जो आपको ही पता हुआ है ना। ये सबसे तो रेजोनेट नहीं करेगी, बट जिनकी एनर्जी रेजोनेट कर रही है वो ले। तो मून कुछ तो अंदर छुपा हुआ है, इल्यूजन में है आपके पार्टनर, मेंटल फॉग में है, उनको कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो आप इस रिश्ते में आगे बढ़े या ना बढ़े। और हो सकता है वो बढ़े, लेकिन बहुत सोच विचार करके बढ़े, क्योंकि यहाँ जस्टिस का कार्ड है, तो आपको जस्टिस तो मिलेगी। तो जैसा आपका रिलेशनशिप चल रहा था, इन केस अगर ये अच्छा चल रहा था तो ठीक है, आगे जाकर सब कुछ ठीक हो जाएगा, अदरवाइज आपको सोचना होगा। बट मुझे लगता है यहाँ कि इन केस ऑफ जस्टिस सारा कुछ ठीक होने वाला है, क्योंकि यहाँ टेम्परेंस का कार्ड है। टेम्परेंस मतलब बैलेंस होता है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो फिजिकल एंड इमोशनल दोनों बैलेंस शो करता है ये पिक्चर। ये कामनेस का पिक्चर है, प्योरिटी का पिक्चर है, और यू कैन सी ग्रीनरी इज हियर, लव का पिक्चर है, कामनेस का पिक्चर है, बैलेंस का पिक्चर है ना। तो मुझे लाइफ में बैलेंस होता हुआ नजर आ रहा है। तो आपके पार्टनर सारे इल्यूजन से निकल कर मुझे लग रहा है आपको जस्टिस देंगे, और आप पूरे प्योरिटी के साथ आपके पास आएंगे, है ना। तो मुझे तो स्टेप दिखाई देते हुए नजर आ रहा है। और देखिए बॉटम ऑफ द डेक मुझे यहाँ 6 ऑफ वैंस का कार्ड दिखा है। तो 6 ऑफ वैंस होता है आगे बढ़ने की तरफ, कुछ हासिल करने का कार्ड और विक्ट्री गेन करने का कार्ड। तो हो सकता है वो जितनी डिफिकल्टीज है, जितने भी प्रॉब्लम्स है, उनको सॉर्ट आउट करते हुए आपकी तरफ बढ़े हैं, और फाइनली उनको विक्ट्री मिलने वाली है ना। तो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए। अब देखते हैं क्या इस रिलेशनशिप को कोई मंजिल मिलेगी। डिवाइन प्लीज गाइड अस। क्या मेरे व्यूअर्स के जितनी भी रिलेशनशिप्स हैं उनको क्या ये किसी मंजिल तक पहुंचेगी, इसके लिए डिवाइन प्लीज गाइड अस। अच्छा, ये कार्ड ऑटोमेटिकली आया। तो डेथ का कार्ड है। डेथ मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जैसे मैंने दिखाया था इल्यूजन। तो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स ये एंड नहीं हो रहा है, ये एंड होकर के एक न्यू बिगनिंग को दिखाता है। तो इसके बाद क्या होगा, मैं और कार्ड्स ले लेती हूँ क्लैरिफिकेशन के लिए। अच्छा, पेज ऑफ वैंड्स। तो ये बहुत अच्छे से सोचेंगे कि आगे क्या करना है, आगे जाना है या नहीं। एंड फाइनली मून। बार बार मून क्यों आ रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। कुछ तो इल्यूजन है, कुछ पता नहीं, कुछ तो छुपा हुआ है अंदर। यस, बट फाइनली द पेंटिकल्स का कार्ड है। पेंटिकल्स का कार्ड मतलब द स्टेबल किंग, द मोस्ट स्टेबल किंग आप कह सकते हो। आपको फाइनली स्टेबिलिटी मिलेगी, और ये ग्राउंडेड होते हैं ऐसे पर्सन अपने रिलेशनशिप को बहुत वैल्यू करते हैं। और यस, फाइनली तब आप लोगों को जा कर के यस मतलब यू आर डेस्टिन्ड टू मीट। सो चलिए, ये थी आपकी पर्सन की एनर्जी, और फाइनली एवरीथिंग इज़ गुड, है ना। तो ये थी आज की रीडिंग आपके लिए। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर भी करें जिनको भी इसकी ज़रूरत है। और अगर आपको रीडिंग करानी है तो मुझे DM करें। ओके, सो विल मीट यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।